आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज न्यूज़। बुलंदशहर सदर सीट से भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी की मां संतोष देवी से कुंडल लूट की घटना 9 सितंबर की सुबह विजयनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुई थी। कुंडल लूटने के दौरान बदमाशों ने संतोष देवी के कानों में चाकू से कट भी मारे थे। तहरीर मिलने के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट 2 दिन बाद 11 सितंबर को दर्ज की थी। उसमें भी सदर विधायक प्रदीप चौधरी जी ने गाजियाबाद एसपी सिटी और एसएसपी को फ़ोन किया था, तब जाकर सदर विधायक बुलंदशहर उनकी माताजी की एफआईआर दर्ज हो पाई। पुलिस की नाकामी का ये हाल तब है जबकि इस केस में शासन से रिपोर्ट मांगी जा रही है और एसपी सिटी, एसपी क्राइम जैसे अधिकारी टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं और इस केस के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करने वाली पुलिस की उम्मीद मौके वारदात के आसपास से सीसीटीवी फुटेज मिलने पर टिकी थी, लेकिन ये मिले नहीं। वारदात दुकानें खुलने से पहले हुई थी सुबह सवेरा, जब वो घर से सुबह टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए निकली थी। वारदात को अंजाम देने के लिए जितने भी ये छुटभैया बदमाश थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भरपूर रणनीति के साथ में इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच चल रही है और मंगलवार को वो जांच पूरी हो गई। पीआरपी के सिपाहियों ने लूट की सूचना मिलने पर विधायक की मां से कहा था कि यहां क्यों टहल रही हो। ये भी अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जब सदर विधायक, भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी की मां की 48 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई तो गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला अंतिम पायदान का आदमी की एफआईआर दर्ज किस तरह से हो पाएगी। विधायक की मां से कुंडल लूट के खुलासे के लिए लगाई गई पुलिस की जांच 5 टीमें 2 दिन में कोई सुराग तक हासिल नहीं कर पाई और आज चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस की नाकामी का यह हाल तब है जबकि इस केस में शासन से रिपोर्ट मांगी जा रही है लगातार और कहीं ना कहीं योगी जी और पूरा गृह मंत्रालय इसमें तमाम नज़रें बनाए हुआ है और हर रोज़ इसकी रिपोर्टिंग मांगी जा रही है और इस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। प्यारे वर्ष, आपको बताते चलें कि मौके वारदात के आसपास से सीसीटीवी न मिलने से पुलिस में को निराशा हाथ लगी है और अब वारदात के दौरान सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। 5 टीमों में से एक एसपी सिटी की है और एक एसपी क्राइम की, अन्य 3 टीमों में एक थाना विजयनगर की है और एक क्राइम ब्रांच और एक सर्विलांस की है। सदर सीट से भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी मां संतोष देवी से कुंडल लूट की घटना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मर्यादा का और कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा चुका है और बात करें तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से पूरे देश और विदेश में चर्चा हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं गिरह लगाने का लगातार ये घटना काम कर रही है। जब तक इस घटना का खुलासा नहीं होता, कहीं ना कहीं गाजियाबाद और आसपास के शहरों में जितने पारिवारिक लोग हैं सुबह वॉक करने में वो घबरा रहे हैं और कहीं ना कहीं भयभीत भी हुए हैं और इस घटना से कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस पर और गाजियाबाद पुलिस के चौकी और कोतवाली के सिपाहियों और दरोगाओं ने कहीं ना कहीं प्रशासन लगा दिया है। योगी सरकार पर कहीं ना कहीं गिरहन लगाने का भी काम किया है। जिस तरीके से 48 घंटे रिपोर्ट दर्ज करने की बात सामने आ रही है, ये भी अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती है योगी सरकार पर। आपको बताते चलें प्यारे वर्ष कि शासन ने सोमवार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार की शाम को एसएसपी ने लुटेरों की तलाश में चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। इसमें पता चला कि जिस जगह वारदात हुई वह काफ़ी सुनसान रहती है, आसपास कोई कैमरा नहीं लगा है। थोड़ी दूर पर दुकानों के बाहर कैमरे लगे हैं, लेकिन ये दुकानों के बीच रात को बंद कर दिए जाते हैं, सुबह दुकान खुलने पर ही ऑन किए जाते हैं। वारदात दुकान खुलने से पहले हुई, दरोगा और सिपाही पर गिर सकती है गाज। लूट की रिपोर्ट 2 दिन बाद दर्ज किए जाने के मामले में चल रही जांच मंगलवार को पूरी हो गई।
एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने एसएसपी मुनिराज सिंह को रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर एक दरोगा और पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल पीआरवी पर तैनात सिपाहियों पर गाज गिर सकती है। दरोगा को विधायक के भाई ने लूट की सूचना दी। पीआरवी के सिपाही ने लूट की सूचना मिलने पर विधायक की मां से कहा था कि यहां क्यों टहल रही हो। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर चौकी थानों के अंदर जो है पुलिस के ये जो कार्यशैली आती है अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का साफ कहना है कि पुलिस की खाकी वर्दी और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो फ्लैशर लाइट होती है उससे जितने भी अपराधी हैं वो उनके अंदर भय होना चाहिए। और शरीफ आदमी की हौसला अफजाई उस पुलिस की खाकी वर्दी को देखकर कहीं ना कहीं और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो फ्लैशर लाइट जलती है उससे कहीं ना कहीं गरीब इंसान, किसान आदमी, मजलूम और पीड़ित परिवार के अंदर विश्वास, मनोबल बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके ठीक कोटिपूरक बिल्कुल निचले स्तर पर जो है अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस मैनुअल्स के अंदर और पुलिस की कार्यशैली में सुधार की अति आवश्यकता है। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सदर विधायक प्रदीप चौधरी जो कि बुलंदशहर से सदर विधायक हैं, उनकी माताजी की इस घटना में मुलविस जो भी छुटभइये ऐसे बदमाश हैं उन पर जल्दी नकेल कसी जाएगी और कहीं ना कहीं जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जनता का और विश्वास यूपी पुलिस और योगी सरकार के प्रति और बढ़ने में कामयाब अवश्य रहेगा। ये छोटी छोटी घटनाओं से कहीं ना कहीं ये विकराल रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि लगातार धूमिल होती रहती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी छोटी घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से हमारे तमाम 75 जिलों के आला अधिकारी, विशेष रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एडीजी जोन, डीआईजी, आईजी सभी छोटी घटनाओं पर भी फोकस बनाकर तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लेने की आदेश पारित करने की कृपा करें ताकि छोटी घटनाओं से बड़ी घटनाओं बनने तक उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके और जनता को न्याय और कहीं ना कहीं भय मुक्त बनाया जा सके और यूपी पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति सरकार का जनता का विश्वास और अधिक बढ़ सके। तो ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिनांक 9 सितंबर को थाना क्षेत्र विजयनगर के प्रताप विहार चौकी क्षेत्र में संतोष देवी नामक महिला जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी तब उनके साथ दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने उनके कुंडल छीन लिए। इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है एवं एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं जो कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे एवं मैनुअल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। इन घटना का जल्दी अनावरण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।